वो लंबे लंबे डाक भरता सीक्रेट रूम में दाखिल हुआ, जहां उस वक्त अनहरा और खान उसका इंतजार कर रहे थे। क्या खबर मिली? अपनी मेजिस पर बैठते सिकंदर ने सवाल किया। जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। आर्यन सन ने यूरोप में आपकी तफ्तीश करवाना शुरू कर दिया है। उसे संजीदगी से कहा। इंटरेस्टिंग। मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। तो क्या उन्हें नहीं मालूम आप तुर्किया में रहते हैं? एनी के सवाल पर सिकंदर ने नफी में सर हिलाया। आगे का क्या प्लान है भाई? उनका क्या करेंगे? मेरा मतलब है, कुछ दिन तक तो वो खामोश रहेंगी, मगर जब वो वापस जाने की बात करेंगी तो उन्हें कैसे संभालेंगे? सिंपल है हान, उसे हकीकत बताकर। सिकंदर ने आम से अंदाज में कहा। अगर भूल गए हैं तो बता दूं, मुकाबिल आर्यन मलिक की बेटी है, इसा आर्यन मलिक। अनहरा उसके अंदाज पर दबकर बोली। मैं कुछ नहीं भूला, मगर शायद तुम भूल रही हो। क्या वो इज़ा आर्यन मलिक से इज़ा सिकंदर हाजिक मुगल हो चुकी है? हो चुकी हो एचएम, मगर ये नहीं भूले, सिर्फ सरनेम बदला है, लड़की नहीं पुतली। वो आज भी एक आफत है, बिल्कुल वैसी ही सरफिरी है जैसी पाकिस्तान के लाहौर शहर में थी। तुर्की आने से वो चेंज नहीं हो गई। अनहरा ने सख्त लहजे में कहा। साफ था उसे सिकंदर का ईसा के लिए यूं बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। सिकंदर के चेहरे पर पूरे जार से मुस्कुराहट ने आधा किया। वो रिवॉल्विंग चेयर से उठकर हॉलनुमा कमरे की वस में आ खड़ा हुआ। अनहरा और याहान उसका हर कदम बागौर देख रहे थे। तुम्हारी हर बात बजा है, मगर ये ना भूलो कि उस सरफरी के मुकाबिल तुर्की का गैंगस्टर है, कोई सड़क छाप गुंडा नहीं। अगर नौबत आई तो मैं उसे सारी हकीकत बता दूंगा। तुम लोगों के लिए वो एक आफत होगी। मुझे उसके गुस्से या उसके किसी भी रिएक्शन से कोई सरोकार नहीं है। उसे सफाकी से कहा। अब के याहान बोल पड़ा। क्या बताएंगे आप उसे भाई? क्या आपने उससे मोहब्बत का झूठा खेल खेला? जिस निकाह को आर्यन सर की रजामंदी तस्वर करके आपके साथ यहाँ तक आ गई है, वो सिर्फ एक झूठ था, एक धोखा, जिसके मुतालिक आर्यन मलिक को दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। वो अभी बोल रहा था, छन्नाक की आवाज आई, जैसे कोई कांच फर्श पर गिरते चूर चूर हो गया हो। उन तीनों ने नजरें उस तरफ फेरी जहाँ ईसा शस्त्र खड़ी थी। ईसा को वहां मौजूद देख उन तीनों के पल को चक्के छूटे थे। उसके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे थे वो सब सुन चुकी है। उससे कदम वहीं जम गए थे, जुबान पर लकनियत तारी थी। अनहरा के दिल को कुछ हुआ था। शाहान आगे आया। आ, आप जैसा समझ रही। वो एक लफ्ज भी और कहता, ईसा ने हाथ के इशारे से रोक दिया। मेरे हर सवाल का जवाब दे, सिर्फ ये शख्स है, उसके अलावा मुझसे कोई हम कलाम भी ना हो। ईसा ने एक नजर लापरवाह अंदाज में बैठे सिकंदर पर डालकर अनहरा पर डाली। उसकी नजरों में टूटे मान की किशियां थीं, जो एनी को अपने दिल में बेविस होती महसूस हुई। ईसा वहां रुकी नहीं थी। जाएं, अब इस सिंपल सी बात को सिंपल वे में उन्हें समझा के आए भाई। खान ने संजीदगी से तंज खड़ा। सिकंदर ने उससे घूरा। वो बाहर चला गया। वो खुद को मेंटली तैयार कर रहा था उसके सवालों के लिए, उसके गुस्से को झेलने के लिए। ऐसा नहीं था उसे ईसा के गुस्से का खौफ था, बस वो उस बहस मुबाहिसे से बचना चाहता था जो ईसा के रूबरू होकर उसे करनी थी। अलमुख्तसर, वो उसके रूबरू जाने से कतराता था। वो उन्हीं सोचों में कमरे में आया। सामने का मंजर देख उससे हैरत का शदीद तरीन झटका पूरी कुव्वत से लगा। वो सामने ही बेड पर बैठी खाना खा रही थी। इतना सुकून कैसे था? वो इस कदर मुतमईन कैसे नजर आ रही थी? उसे गुस्सा क्यों नहीं आया था? उसे तो लगा उसका कमरा अब तक तहस नहस हो चुका होगा, क्योंकि वो आर्यन मलिक की बेटी है। ईसा ने नजर उठाकर उसे देखा। मुझे खाने से पहले पानी पीने की आदत है, पानी यहाँ मौजूद नहीं है, पानी ला दे। उसे उसी इत्मीनान से कहा। प्यास उसे लगी थी और अलग उसे अपना सूखता महसूस हो रहा था। खैर, वो चुपचाप पानी का जग भरे कमरे में आया और टेबल पर रख दिया। ईसा ने एक नजर उसे देखा, जो झुंझलाहट का शिकार हुआ खड़ा था। वो जो मुकाबिल को एक ही वार में चित करने का हुनर रखता था, उसे उस चटांग पर की लड़की ने महज एक दिन में घुमा के रख दिया था। उन्हें लगा था तमाशा होगा, हमने चुप रह के बात से ही पलट दी। ईसा उसकी हालत से हाथ उठाती काबिल दीद इत्मीनान से गोया हुई। सिकंदर ने गर्दन में हाथ फेरा। आप हैरान तो ऐसे हो रहे हैं जैसे आज से पहले आपका मुझ जैसी निडर लड़की से सामना नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अभी आपके मुकाबिल हूँ, जी भर के देख लें। कुछ लड़कियां मुझ जैसी भी होती हैं, जो आप जैसे धोखेबाज सों के सामने डट कर खड़ी रहती हैं, ना कि रो धोकर अपने लिए इंसाफ की भीख मांगने उसी शख्स से जिसने उसे इस्तेमाल किया हो। ईसा के लफ्ज इस्तेमाल ने सिकंदर के माथे पर बल डाले।
वो चुपचाप चलता उसके सामने रखे सोफे पर बैठ गया। अगर तो आपने सोचा था कि मैं आपके सामने रोऊंगी कि मुझे यहाँ से जाने दें या आपसे लड़ाई करूंगी कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया, तो ये सब आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आर्यान मलिक की बेटी हूँ, इज़ा आर्यान मलिक। उसने नाम जताने वाले अंदाज में कहा। मुझे मेरे डैड ने किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया, और फिर सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। और मेरी माँ हयाम आर्यान मलिक, मालूम है उससे मुझे क्या सिखाया है। ग्लास में बचे पानी को घूरती वो सपाट अंदाज से बोल रही थी। वो कहती हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान के साथ हुई ट्रेजिडी में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत छुपी होती है। मेरा यहाँ आना ऐसे ही लिखा था। मेरा उस शख्स के हाथों धोखा खाना भी यूं ही तय किया गया था, जिस पर मैंने अपने डैड के पास सबसे ज्यादा भरोसा किया। सिकंदर दम साधे उसे सुन रहा था। आप मुझे यहाँ जिस मकसद के तहत लाए हैं उसे पूरा कर लें। इस्तेमाल तो आप मुझे पहले भी कर ही चुके हैं। उससे एक और तंज खड़ा। सिकंदर बेपर्दा वहां से उठा था। उसे ईसा का अपने साथ के लिए लफ्ज मकसद यूज करना बिल्कुल नहीं भाया था। वो गुस्से के आलम में उस तक आया, बाजू दबोच के अपने रूबरू किया। तुम सिकंदर हाजिक मुगल की बीवी हो, मलकियत हो तुम मेरी, और आज के बाद अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल और मकसद यूज़ मत करना। मैं तुर्किया का गैंगस्टर हूँ, कोई सड़क छाप गुंडा नहीं हूँ जिसे अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी बीवी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो सामने वाले की जिस्म की बोटी बोटी कर दूँ, सर धड़ से अलग करके रख दूँ। मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है, ये मेरी रियासत है, और तुम मेरी बीवी, जिसे मैं धोखे से ही सही मगर इज्जत बनाकर लाया हूँ, समझी? अगर तुम्हें इस्तेमाल करना होता तो आज से 10 साल पहले ही मेरी कैद में आ चुकी होती, वो भी बगैर निकाह के। एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहते उस ईसा की बेतासु निगाहों में देखा, जैसे उसके लिए उसका हर एक लफ्ज बेमायनी हो। अब वो कुछ भी कह ले उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी खाना खाने तक का वक्त है आपके पास। ए टू जेड मुझे एक एक लफ्ज जानना है, सारी हकीकत। उससे पीछे हुए बगैर कोई तासुर दिए खाना शुरू कर दिया। सिकंदर हासिक मुगल को इस पर शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो वाकई आर्यान मलिक की बेटी से पंगा ले चुका है। उससे वापस से निश्चित संभाले उसे सब कुछ बता दिया। आर्यान से मुलाकात से लेकर हर फजार के मुतालिक और पाकिस्तान में हुए एक एक हमले के मुतालिक, नताशा अहमद के बारे में सब। इसे चुपचाप सब सुनती रही। आपके पास में अमानत थी मेरे डैड की, जरा शर्म नहीं आई अमानत में खयानत करते हुए आपको। मेरी ज़िंदगी में मेरे अपने असूल हैं, मैं वादे तोड़ने के लिए करता हूँ। अमानत में खयानत करना मेरी फेवरेट हॉबी है। सिकंदर ने लापरवाही से कहा। ईसा सबर के खून भर के रह गई। ये बर्तन उठा लीजिएगा, मैं सो रही हूँ। वो पट पट चित लेट गई। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ लड़की, शोहर हूँ। पहले खाना गर्म करके दिया, फिर पानी उठा के दिया, अब ये बर्तन भी मैं उठाऊँ? अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाकर खुद पिया, और तुमने मुझे एक गैंगस्टर को वेटर ही समझ लिया। वो गुस्से से तेज तेज बोल गया। ईसा ने उठकर उसके सुर्ख चेहरे को देखा। धोखे से बने हुए शोर हैं आप मेरे, इसलिए ज्यादा शोरगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने बीवीगिरी दिखाई तो आप जैसा गैंगस्टर भी मेरी शक्ल में उठने वाले तूफान को रोक नहीं पाएगा। बाबा करवाने वाले अंदाज में कहती वो वापस लेट गई। सिकंदर एक झटके से सोफे से उठा। जाते हुए लाइट ऑफ करके जाइएगा। गोली मार के बल्ब भी ना तोड़ दूं। सिकंदर ने दांत कचकचाए। जैसा आपको मुनासिब लगे। उससे आंखें मूंदी सिकंदर लंबे डाक भरता निकल गया। वो आर्यान के ऑफिस से मौजूद था। ये उन तीनों जगह की डिटेल है, यहाँ जाके। आर्यान बात मुकम्मल करता दरवाज़ा नॉक हुआ। उसे इजाज़त दी तो आर्यान समेत याह्या ने भी मुड़ते आने वाली हस्सी को देखा। हुमायमा उसे वहाँ मौजूद देख पहले ठटकी मगर फिर संभल के आगे आई। बड़े पापा, मैं ईसा आपी को ढूंढने में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, प्लीज़ मना नहीं करिएगा। उससे बोलते देखकर वो फौरन बोल पड़ी। मैं यूँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वो चुंचुलाती बोली। याह्या चेहरा झुकाए शरीफ बन के बैठा था, क्योंकि आर्यान के सामने मौजूद था, वरना उस हस्सी ने चुप रहना नहीं सीखा था। ठीक है बेटा, आप ऐसा करो, याह्या के साथ चले जाओ, उसे मैंने डिटेल्स बता दी हैं। जहाँ आर्यान ने कुछ सोचते कहा, वहीं याह्या की आंखों में चमक उभरी। हुमायमा ने दांत पीसे थे, कोई और वक्त होता तो इनकार कर देती, मगर अभी मुनासिब नहीं लगा तो ओके बोलकर बाहर निकल गई। याह्या भी उसके पीछे निकलता। आर्यान की आवाज़ पर रुक गया। उसे तंग नहीं करना याह्या, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यान की रूपदार आवाज़ पर उससे बामुश्किल थूक निकलकर हाँ में सा हिलाया
और बाहर चला आया जहाँ वो गाड़ी के पास खड़ी थी। ड्राइवर, तुम वापस चले जाओ। उससे कहा और वो गाड़ी लिए निकल गया। उमायमा मोबाइल जैकेट में रखकर पलटी। वहाँ ना ड्राइवर था ना गाड़ी, मगर याया में ग्लासेस लगाए गाड़ी से टेक लगा के जरूर खड़ा था। मेरा ड्राइवर कहाँ है? उसके ठेले आसाब पल में तन गए। वापस भेज दिया है मैंने। हम एक ही जगह जा रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाओगी। आम से लहजे में कहा गया। उमायमा तो भड़की उठी। जब मेरे पास मेरी गाड़ी मौजूद है तो मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में आऊंगी? कमर पर हाथ रखे वो तड़क कर बोली। मेरी गाड़ी तुम्हें काटने को नहीं दौड़ी, इसलिए चुपचाप बैठो, ज्यादा चिक चिक ना करो। मेरा ड्राइवर वापस बुलाओ अभी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। दोनों एक से बढ़कर जिद्दी थे। फ्रंट डोर ठास से मारते वो उसकी तरफ आया। क्या दिमाग कहीं गिरा आई हो? इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? उससे अब भी नरमी से सवाल किया। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें किससे हक दिया तुम मेरे ड्राइवर को ऑर्डर दो? उमायमा दो बदो बोली। ओफ याया ने सर थाम लिया। यार, मेरी गाड़ी में क्या मसला है? मसला यही है कि वो तुम्हारी गाड़ी है। मैं तुम्हारे साय से भी दूर रहूंगी। कचा के तुम्हारी गाड़ी में बैठना मेरी तौहीन बराबर है। वो आग बरसा रही थी। याया तो उसे देख के रह गया, फिर एकदम से उसे जबड़े भींच लिए। नरमी की जगह अब गुस्सा था। अब तो तुम मेरी ही गाड़ी में जाओगी, मेरे साथ स्नो वाइट। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती। याया ने हतमी अंदाज में कहा। उमायमा ने पहले चेताने वाले अंदाज में उसे घूरा, फिर इधर उधर देखा। वहीं साथ रोड पर एक लोहे का पाइप पड़ा, उसे नजर आया। देखती हूँ तुम मुझे अपने साथ कैसे लेके जाते हो। चैलेंजिंग जिंग अंदाज में कहते उससे वो पाइप उठाया और याया की गाड़ी के फ्रंट शीशे पर पूरी कुव्वत से मारे, उसे चिकनाचूर कर दिया। चन्नाक की आवाज़ से शीशा ज़रा ज़रा होकर बाहर और फ्रंट सीट पर फैल गया। फिर उसी कुव्वत से वही पाइप खिड़की के दोनों शीशों पर मारा और पाइप वहीं फेंक कर याया के सामने आ खड़ी हुई। अब ले जाकर दिखाओ मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में यहया मीर। उमायमा ने तंज़ी अंदाज में कहा। याया वहीं दीवार के साथ इत्मीनान से खड़ा था। उसके माथे पर एक शिकन भी नुमाया नहीं हुई थी। जब किसी चीज को तोड़ते हैं स्नो वाइट, तो पूरी तरह तोड़ते हैं। याया ने कहते वही पाइप उठाकर उससे डबल कुव्वत में गाड़ी के बैक शीशे पर मारा। अब के आवाज़ में झनकार और उधम पहले से कहीं निस्बत ज़्यादा थी। अगर वो सख्त और कठोर उमायमा शाह थी तो वो भी ज़िद्दी बिगड़ा हुआ याह्या मीर था। उससे दो हाथ आगे। ऊपर ऑफिस रूम की खिड़की से आर्यन मलिक ने वो मंजर इंतहाई तासुफ और गुस्से से देखा था। उन दोनों का क्या बनेगा यही सोचते वो अपना सर थाम गया। बाहर में जाओ तुम। उमायमा जो कैब बुक करवा चुकी थी उससे आते देख उसे सलावातें सुनाती उसमें बैठी। याया भी ज़बरदस्ती उसी कैब में बैठ चुका था। चलो ड्राइवर। नहीं, तुम नीचे उतरो पहले। उमायमा चीखी। मैंने कहा चलो। याया पहले से ज़्यादा तेज आवाज़ में दौड़ा, मगर उससे अब कौन सा फ़र्क पड़ना था। लिहाजा वो भी चीख उठी। मैंने कहा है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कैब मैंने बुक करवाई थी। ड्राइवर उन दोनों की लड़ाई में उनकी शक्ल देख रहा था। तुमने सुना नहीं? शायद तुम्हें सुना ही नहीं देता। याया ने कहते वेस्ट से गन निकालकर ड्राइवर के सर पर रखी। ड्राइवर बौखला ही उठा। मेरे दिमाग की दही मत करो, समझी? वरना तुम्हारे साथ इसका भी भेजा उड़ा दूंगा। उमायमा को उस पल अपने अंदर गुस्से के शदीद उबाल उठते महसूस हो रहे थे। अगर खतर ड्राइवर को ना होता तो याया मीर की अकल टिकाने लगा चुकी होती। उसके बाद सिकंदर कमरे में नहीं आया था। ईसा ने भी बाकी की रात यूं ही चक्कर काटते गुजार दी थी। उसकी मॉम और डैड किस हाल में होंगे ये सोचकर ही उसकी रूह चल रही थी। वो सिर्फ एक बार उनसे बात करना चाहती थी, मगर इसके लिए भी उसे सिकंदर से बात करना पड़ती। वो नमाज पढ़कर दुआ मांग कर उठी। उसी के इंतज़ार कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खोला और नहरा कमरे में आई। पहले तो उसे देख उससे मुंह फेर लिया, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ जाती अनहरा उसके रास्ते में हाइल हो गई। तुम मुझसे नाराज़ हो तो मुझ पर गुस्सा करो, मुझे मार लो, मगर यूं मुंह फेर कर नहीं जाओ ईसा। मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? अनहरा आज़मी रियली? ईसा सपाट अंदाज में पलटी। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि धोखा देने वालों को भी तकलीफ होती है। इंटरेस्टिंग। वो धीमे लहजे में कहती बेड पर बैठ गई। अनहरा की आंख से मोती निकलता उसके हाथ पर जा गिरा। ईसा ने नजरें उठाई तो वो पहली बार अनहरा आज़मी के चेहरे पर शिकस्त दिख रही थी। उसका हाथ थाम कर ईसा ने अपने बराबर बैठा लिया। मैं सब माफ़ कर सकती हूँ, सवाए धोखे और शराकत के। तुमने मेरा दिल तो दुखाया ही, मेरा मान भी तोड़ दिया।
जानती हूँ, मगर मैं सिकंदर का कहा नहीं टाल सकती थी। मैं मजबूर थी, वरना मैं कभी तुम पर किसी की बुरी नज़र भी न पड़ने देती। तुम्हें मालूम है अनहरा, आर्यन की मासूम बीवी मुझसे हमेशा एक बात कहा करती थी। वो कहती थी, नामहरम नामहरम होता है, वो कब्र के सांप की तरह होता है। वो आप पर एक वक्त में जान निछावर करेगा और दूसरे वक्त में आपको जहरीले नाक की तरह डस भी देगा। उस वक्त कभी यकीन नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा उनकी बात टाल देती थी, मगर मुझे अब मालूम हुआ है कि वो ऐसा क्यों कहती थी। मैंने सिकंदर पर यकीन किया, खुद से ज़्यादा। मैंने एक नामहरम पर यकीन किया। मुझे लगता था मोहब्बत जैसा खरा चश्मा, जिस रिश्ते में हूँ वहाँ कोई धोखा नहीं हो सकता। मगर मैं गलत थी। मैंने मोहब्बत भी की, मैंने एक नामहरम पे यकीन भी किया। मैंने खुद उसे ये मौका भी दिया कि वो मुझे धोखा दे, और आज मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। मेरी खरी मोहब्बत और इंतहाई यकीन के बाद आज भी नामहरम का दिया धोखा जीत गया। आर्यन की मासूम बीवी का कहा सही साबित हुआ। वो हंसी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो नामहरम था ईसा, अब वो शौहर है तुम्हारा। ईसा ने सुख महसूस उसे देखा। मैं तुम्हें बताना भूल गई, आर्यन की मासूम बीवी ये भी कहा करती थी कि उसके बहुत से नुकसानात भी होते हैं। उसकी मुस्कुराहट में पोशीदा गहरा राज अनहरा को खुला रहा था। तुम क्या करने वाली हो ईसा? सिंपल है, उसे सिकंदर के अंदाज में कहा। धोखा मुझे दिया गया, मगर नुकसानात के मुशाहिदे अब सिकंदर हाथ से मुगल झेलेगा। मैं उसका मकसद तो पूरा करवाऊंगी, मगर मैं उसे खुद से मोहब्बत करने पर भी मजबूर कर दूंगी। मैं उसे इंसान बनाऊंगी। मैं उसे इस वहशत की दुनिया से बाहर ले जाऊंगी, अपनी दुनिया में। वो एक कसम से बोली। मतलब सिकंदर ने इसे सारी हकीकत नहीं बताई। ईसा की बात सुनकर उससे पहला अंदाजा लगाया था। तो मतलब आपने अभी भी उन्हें हकीकत नहीं बताई? तुम क्या चाहते हो हान, मैं उसे हकीकत बताऊं ताकि वो मुझसे पहले जाकर हर्ब दादा का कत्ल कराए? सिकंदर ने 90 तोले अंदाज में कहा। तो अब क्या? अगर हर्ब दादा से उनकी मुलाकात हो गई तो सिंपल है। बस कर दे भाई, खुदा का वास्ता है। आपका ये सिंपल लफ्ज़ सिर्फ कहने की हद तक सिंपल होता है, वरना आपके प्लान्स तौबा तौबा। हान उसकी बात बीच में उचके तड़क कर बोला। सिकंदर ने गर्दन में हाथ फेरा। अभी कोई मजीद बात करते इंटरकॉम बजा। हान ने रिसीवर उठाया। आगे से जो खबर मिली उसके होश उड़ा चुकी थी। हर्ब दादा यहाँ आ गए हैं, बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हान ने लट्टे की माने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ कहा। उसका यूं खौफसदा होना सिकंदर को अच्छा लगा था। वो जानता था ये खौफसदगी सिर्फ ईसा के लिए उसकी फिक्र थी। वो हन्नों से इत्मीनान से चलता हान के संग नीचे हॉलनुमा ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहाँ सामने ही बादशाह हान के साथ हर्फ दादा सोफे पर शान से परजुमान थे। उससे आते देख हर्फ फजार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छा गई। बाहें फैलाए उससे सिकंदर को अपने सीने में भींच लिया। मुझे यकीन था जो काम दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता वो मेरा शेर, मेरा चीता सिकंदर कर लेगा। उससे खुशामदी से कहा, मगर सिकंदर हन्नों संजीदगी से खड़ा था। बस क्या कह सकता हूँ, चैलेंज से पीछे हटना सिकंदर हाजी मुगल को अपनी तौहीन लगता है। उससे गंभीरता से कहा। तुम्हारी यही अदा तो हर फज्जार के दिल को छूती है मेरे शेर। तुम वाकई में शेर हो। वैसे वो लड़की कहाँ है? वो मुद्दे पर आया। सिकंदर की आंखों में तंज उभरा। मेरे पास है और बिल्कुल महफूज है। उसके लहजे के सख्तपन और इस्तेकाक ने बादशाह खान समेत हर फजार को भी मुतासिर किया। हासिक, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ईसा जो मुलाजमा का पूछती वहाँ निकली थी, अंदर के मंजर से बेखबर उसका बाजुदा पूछे मान से कहने लगी। उसकी वहाँ मौजूदगी पर सिकंदर के माथे पर बल पड़े। उससे हान को खा जाने वाली नसों से घूरा, तो उससे ऐनी की तलाश में अपनी नसें दौड़ाई। दूसरी तरफ बादशाह हान समेत अरब फजा महबूज से ही रह गए थे उस अप्सरा को देखकर। वो अब तक उसे सिर्फ तस्वीरों में देखता आया था। अब तस्वीर से तस्वुर में देखने के बाद हर फजार को यूं लग रहा था जैसे कोई जन्नत की हूर उसके सामने खड़ी कर दी गई हो। वो उसे यूं ही देखता रहता। ईसा उसे खुद को तकता पाकर तेवरी सजाए सिकंदर को देखने लगी, जो उसे घेरे में लिए खड़ा था। क्या ये आपके मेहमान हैं? सिकंदर ने इस बात में सही लाया। तो इन्हें कोई तमीज़ नहीं है क्या? हेलो अंकल, अपनी नज़रों के जाविये बदलो, वरना आंखें नोच लूंगी। पहले तो उसका अंकल कहना और दूसरा उसके फाड़ खाने वाले अंदाज। सिकंदर तो अपनी उम्र आने वाली हंसी सब कर गया, मगर यहाँ नहीं कर सका। हर दादा ने आहानत के बायस सुर्ख होते चेहरे समेत आन के बाद सिकंदर को घूरा, जो पुरसकून खड़ा था।
इसे बताओ सिकंदर, ये लड़की किसके सामने खड़ी है? इसे समझाओ अपनी जुबान और लहजा दुरुस्त करे। हर्ब दादा गुस्से के बावजूद हल्की आवाज़ से गुर्राया। जवाबन सिकंदर ने अपना बाजू ईसा के कंधे पर रखा। मैं इसे ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ हर दादा, आपको बताना बाकी है। ये मेरी बीवी है, इसे अपनी नज़रों के जाविये संभालें। वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट था जो उससे हर्ब फजार और बादशाह के सर पर किया था। वो दोनों हक्का पक्का खड़े थे। ईसा नासमझी से उन्हें देख रही थी। उसे अपने 20 साल का इंतजार मिट्टी होता महसूस हुआ। वो इशक तक सिकंदर को घूर रहा था और सिकंदर ईसा को। मुझे आपसे बात करनी है, ईसा फिर बोली। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सिकंदर ने उसका गाल सहलाया। ईसा उसके बदले रवैये पर हैरान थी। वो हान को देखती चुपचाप निकल गई। तुमने मेरे साथ धोखा किया है सिकंदर, वो मेरी अमानत थी। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए थी। तुम मुझसे निकाह कैसे कर सकते हो? उसके जाते ही हर्ब ने पेपर देखा, जबकि बादशाह को तो सारी गेम अपने हाथों से निकलती महसूस हो रही थी। मैं हर वो काम करता हूँ जिससे मेरी रूह की तस्कीन हो। हर्ब दादा, इस लड़की से निकाह भी, उसे तलाक दो सिकंदर। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता कि हर्ब बोल उठा। उस समय सिकंदर की आंखों में खून उतरा था। हाथ में मौजूद ग्लास उससे पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। तलाक देनी होती तो निकाह क्यों करता? उससे खुद पर सबके पहरे बिठाए कराहतगी से कहा। उसके लहजे का बागीपन हर्ब ने बागोर महसूस किया। वो उससे एक लम्हा देखकर बाहर निकल गया। पीछे बादशाह भी था। जहान सिकंदर के पास आया। तुम्हारी बहन कहाँ मर गई है यहान? उससे संजीदगी से दरियाफ्त किया। जी, जी भाई, वो शायद। जाओ, दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो गुस्से पर काबू पाता दौड़ा। जहान उसका गुस्सा समझता सर झुकाए वहां से निकल गया। सिकंदर गर्दन में हाथ फेरता बालों को सवारी कमरे की तरफ बढ़ा, जहां वो उसे बेड पर नजर आई। आज के बाद यूं किसी के सामने मेरे करीब आने की हमाकत मत करना। उससे बोलने को लफ्ज़ किए थे। सिकंदर ने उसके सर पर खड़े पावर करवाने वाले अंदाज में कहा। ईसा उसका मुंह तक रही थी और वो वैसे ही कमरे से वॉकआउट कर गया। अनेरा खान की डांट खा के उसके कमरे की तरफ आई। सिकंदर से तो टक्कर नहीं सकती, मगर सामने मौजूद लड़की ये खूंखार तेवर देखकर उसे सर जरूर थामा था। ऐसे मुंह क्यों लटका के बैठी हुई सा? सिकंदर ने कुछ कहा क्या? अनहरा ने कंधे पर हाथ धरे पूछा। नीचे हॉल में अभी कौन आया था? वो हर फजार और बादशाह खान थे। बादशाह खान? ऐसा से लपड़ पड़ाई। हाँ वही, क्यों? हासिक कहाँ है? वही सपाट ले जाओ। वो ऑफिस में होगा शायद। ईसा पाँव पटकती ऑफिस रूम की तरफ गई। वो जो तीसरे फ्लोर पर बने ऑफिस रूम में बैठा और फजार की खामोशी पर गौर फरमा रहा था। ईसा को यूं बिना इजाजत के अंदर आते देख उसके माथे पर बल पड़े। वह कहा कुछ नहीं। ईसा तनफन करती आई टेबल पर रखी सारी फाइल्स उठाकर जमीन बोस कर दी। पानी का गिलास उठाया, सिकंदर के चेहरे पर दे मारा। गिलास टेबल पर पटकते उसके करीब गई, जो अपनी जगह साकित खड़ा था। उसकी टाई दबोचे ईसा ने उससे अपनी तरफ झुकाया। सिकंदर ने बेसाख्ता अपना हाथ कांच की टेबल पर रखा और उसकी तरफ झुकाया। वो खूनी आंखों से उसे देख रही थी, जबकि वो बेतासुर सा खड़ा था। बीवी बनाकर लाए हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने दुश्मनों के सामने मुझे अपने करीब तर करके मेरी फीलिंग्स का तमाशा बनाएंगे और कमरे में आकर मुझ पर रोब झाड़ेंगे कि तुम मेरे करीब मत आया करो। अब अगर किसी गर्ज के तहत मुझे छूने की कोशिश की तो हाथ काट दूंगी आपके। माइंड इट। उसकी टाई छोड़े कनपट्टी पर अपनी दोनों उंगलियां मिक्स किए वो शेरनी की धार लिए गुर्राई। सिकंदर हाथ से मुगल ने आंखें मीची। उसे वो लम्हा याद आया जब बादशाह खान उसके खौफ से कांप रहा था। एक और मंजर नजरों के सामने आया जब उसके आदमी उसके सामने अखलाक के बोल रहे थे, मगर एक सामने खड़ी वो लड़की थी। नहीं, उसे लड़की कहना गलत था, वो तो गुंडी थी। वो आनन फानन उसके ऑफिस से निकल गई। सिकंदर हाजिक मुगल। सिकंदर को अपने नाम की पुकार सुनाई दी। तुर्किया के जाने माने गैंगस्टर हो तुम, मेरे शेर। वो साइको है, उससे टक्कर लेना खुद को मौत के घाट उतारने के बराबर है। मैं एक गैंगस्टर हूँ? क्या मैं एक गैंगस्टर हूँ? उससे उससे सवाल किया। फिर अपना हाथ दीवार पर लगे आईने में देखा। गर्दन में हाथ फेरे, गीले चेहरे पर हाथ फेरा। मुझसे दुनिया खौफ खाती है, मगर मेरी अपनी बीवी के सामने मेरी जुबान तो क्या, नजरें भी ऊपर को नहीं उठती। उसे सरधा भरी और एक अफसोस भरी नजर अपने ऑफिस पर भी डाली।
वो लोग 3 टीम में बँट चुके थे। पहली टीम उमाइमा और याह्या की थी, जो उन जगहों पर जा रहे थे जहाँ सिकंदर और उसकी टीम ने स्टे किया था, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। जबकि दूसरी टीम ताहा, नताशा, एमर और मुरसलीन की थी। वो भी कोर्ट में था, मगर वो तीनों बादशाहान के खुफिया अड्डों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मकसद उसके खास आदमियों को गिरफ्त में लेना, ताकि सिकंदर की कोई खबर मिल सके। आर्यन की टीम हर फज्जार के खुफिया अड्डों पर छापा मार रही थी, ताकि वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। उनको 3 होटल के मुतालिक खबर हुई थी, जिनके मुताबिक सिकंदर और उसकी टीम उन 14 दिनों में वहां स्टे पर थी। वो दोनों इस वक्त उस दूसरे होटल में मौजूद थे। सारी रात से उन दोनों ने तू तू मैं ही गुजारी थी। उमाइमा याह्या के साथ रिसेप्शन पर पहुंची। शायशा मीर के साथ मिशन पर जाना उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती महसूस हो रही थी, मगर खैर वो ईसा के लिए कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार थी। वो दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे, जहां एक याह्या की उम्र का ही स्टाफ मेंबर मौजूद था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आप दोनों को शादी मुबारक हो। उससे खुश दिली से कहा। उमाइमा और याह्या ने हैरत से उसे फिर अपने हुलिये को देखा। जाने कहाँ से वो उससे न्यूली मैरिड कपल लग रहे थे। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। याह्या उसके होनहार तेवर देखकर फौरन बोला। अच्छा, तो मतलब आप दोनों की शादी को अरसा हो गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। उमाइमा ने सबसे दांत पीस कर कहा। स्टाफ मेंबर मुस्कुराया और शाशा की तरफ झुका। सर, मुझे लगता है आपकी बीवी हेजिटेट हो रही हैं। आप ही बता दें, आप दोनों के लिए हनीमून स्पेशल बुक करवाना है। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर रिंग रही थी। एक्सक्यूज मी, यस मैम। इधर आए जरा। उमाइमा ने उसे नरमी से पुकारा। यस मैम। वो उमाइमा के सामने आ खड़ा हुआ। उमाइमा ने खींचकर अपने सीधे हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। नस्वानी थप्पड़ की गूंज पर सब पलटे। चाचा यूं ही रैक से टेक लगाए दिलचस्पी से वो सीन देख रहा था। क्या पागल हैं आप? यहाँ आपको नौकरी पर किससे रखा है? आपको तो मेंटल असाइलम में होना चाहिए। स्टाफ मेंबर चेहरे पर हाथ रखे खड़ा उस होनहार शेनरी को देख वो पीछे शायरा की तरफ मुड़ा। सर, आपकी वाइफ अबे बेगैरत बीवी नहीं है वो मेरी, मगर बनने ज़रूर वाली है। याया ने उसी गर्दन में हाथ डाले सख्त लहजे में कहा। उसी वक्त उमाइमा चीख पड़ी। याया! जी, जाने याह्या। उसका गिरबान छोड़े वो शरीर लहजे में खोया हुआ। उमाइमा पाँव पटक कर रह गई। मैं जा रही हूँ बाहर, यहाँ से पूछताछ कर लो खुद ही। वो पाँव पटकती निकल गई।